क्या आपकी आंखें सूख जाती हैं, आंखों में जलन होता है या आंखों से धुंधला दिखाई देने लग गया है, सिर में दर्द बना रहने लग गया है? तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक बूंद उपाय जो रात में आपको अपनी आंखों में सही तरीके से लगाकर सो जाना है। इससे आपकी अगर आंखें सूख रही हैं, ये सारी ही समस्याएं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आँखों में बहुत बार जलन होने लगती हैं या फिर आँखें सूखने लग जाती हैं। आँखें जब सूखने लगती हैं तो उसे हम ड्राई आइज़ बोलते हैं और इसकी वजह से सिर में दर्द होने लग जाता है और सिर में दर्द होने के कारण कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, ना ही पढ़ाई करने का मन करता है, ना ही कोई काम करने का मन करता है। यह तकलीफ़ आखिर क्यों होती है यह हम आगे जानेंगे, साथ ही इसे कैसे ठीक करना है वो भी हम जानेंगे। ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम अभी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गई है। ये किसी भी उम्र में देखने को मिल रही हैं। यह होने के पीछे के क्या कारण होते हैं? सबसे पहला कारण कि ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा समय तक स्क्रीन को देखना, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप या टीवी, इस तरह की ही चीज़ें देखना जिससे हार्मफुल रेज निकलते हैं। इनकी जो आर्टिफिशियल रोशनी निकलती हैं, कई बार घर में प्रयोग करने वाली जो बल्ब होती हैं, जो आर्टिफिशियल लाइट देती हैं, एलईडी लाइट, उनसे भी हमारी आंखें जो हैं वो ड्राई यानी कि सूखने लगती हैं और धीरे धीरे आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है और कई सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। इसका दूसरा जो मेजर कारण होता है वो होता है शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाना। कई बार विटामिन डी की कमी होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, चिंता होना, आँखों में जलन होना, आँखें सूखने लगना या सिर में दर्द होने लगना, इन तरह की समस्याएं, हड्डियों में कमजोरी हो जाना देखने को मिलती हैं। मन चिड़चिड़ा होने लगना भी इसका ही जो है वो कारण से होता है। तो विटामिन डी की आपको कमी को पूरा करना चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगी। ड्राई आइज़ को कैसे ठीक किया जाए घर में, तो आइए मैं आपको कुछ उपचार बताती हूँ, ये आपको करना चाहिए। सबसे पहले हो सकता है कि हमारी आंखों के पास जो ये ग्लैंड होते हैं, जहाँ से टीयर्स निकलते हैं, यहाँ यानी कि आंसू निकलते हैं, जिससे हमारी आंखें में नमी बनी रहती है, आंखों में गीलापन रहता है। कई बार यह जो टीयर वाले जो यहाँ पर ग्रंथि होती हैं, वह गंदगी होने के कारण या किसी भी कारण के बस वह वहाँ पर ब्लॉक हो जाती हैं। तो टीयर्स को कैसे हमें नेचुरली निकाला जाए, यानी कि वह ग्रंथि को साफ कैसे किया जाए, इसके लिए सबसे पहला उपचार आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे दोनों हाथ से उंगली रखनी है और ऐसे महसूस करें, यहाँ पे छोटे छोटे चावल के दाने के जैसे, यानी कि राइस के दाने के जैसे उभार है, वहाँ पर उंगली रखें और इसे आपको हल्का प्रेशर देते हुए दबाना है और हल्का ऐसे ऐसे घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए और फिर छोड़ देना है। इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को कम से कम 10 काउंट्स तक करेंगे, यानी कि 10 बार करेंगे। दिन में इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं। इससे जो हमारी टीयर ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे आंसू बनती हैं, वह साफ हो जाती हैं और जिससे धीरे धीरे आंखों में नमी बनने लगती है। जैसे आंखों से धुंधला दिखना, सिर में दर्द रहना, आंखों की रोशनी कम होना, इन सारी समस्याओं से धीरे धीरे छुटकारा मिलती हैं। अब दूसरा उपाय हमें क्या करना है, हमें अपनी आईब्रोज, यानी कि जो हमारे आँख की आईब्रो होती हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पे ख़त्म होती हैं, इस जगह पे अपनी उंगली को रखना है। एक गड्ढा नुमा आकार सा आपको दिखेगा, उसको दबाते हुए गोला गोला घुमाना है। आप इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। इससे आपको सिर दर्द में तुरंत राहत मिलती है। इसे भी 10 सेकेंड्स के लिए हल्के हाथों से दबाते हुए गोला गोला घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ दीजिए। इसे आपको 2 से 3 बार ही मात्र करनी है। इससे आपको सिर में दर्द जो हो रहा था उसमें बहुत राहत मिलेगी, आंखों को रिलैक्स भी होने में मदद मिलेगी। उसके बाद तीसरा उपाय जो करना है वो अपनी आंखों को स्क्वीज़ करना है, यानी कि आंखों को इस तरीके से सिकोड़ना है
और 10 सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड के लिए ऐसे ही रखना है, यानी 10 बार गिनती गिननी है, काउंटिंग करनी है और फिर छोड़ देना है। इस तरीके से करने से आंखों में तुरंत आंसू आने शुरू हो जाते हैं, आंखों में नमी आनी शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को आपको कम से कम 10 काउंट्स के लिए करना है, यानी कि 10 बार करना है। इसके बाद जो उपाय करनी है वो सुबह सुबह आपको करनी है। सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, यानी 7 बजे के पहले, यानी सुबह 7 AM के पहले ये प्रक्रिया करनी है। इसमें आपको सुबह टहलने जब जाते हैं या फिर कहीं से भी आपको सूर्य दिख रहा हो सुबह का, यानी कि जब सूरज उग रहा हो, यानी कि सनराइज हो रहा हो, तो उसको देखिए, आँख से एक टके उसको देखिए। कोशिश करें कि पलक ज़्यादा नहीं झपके, बीच बीच में पलक झपकते हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह से आपको देखते रहना है, सूर्य को देखते रहना है। इससे आपकी आंखों में आंसू जो है वो बननी शुरू हो जाएंगी। पलक को नहीं झपके जब तक आपकी आंखों में आंसू ना आने लग जाएं, नेचुरल टीयर बनने ना लग जाए। एक टके आपको अपने सूर्य को देखते रहना है। खिड़की से बाहर या कहीं से भी दिख रहा हो सूर्य, उसको देखते रहिए। आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे तो आपको एक बार पलक झपकना है, वापस से स्टेयर करना है। ऐसा कम से कम आपको 3 मिनट के लिए करना है। रोज ही इसे करना शुरू करें, इससे विटामिन डी की जो कमी है वो दूर हो जाती है और साथ ही साथ आपके आंखों में जो टीयर्स की, यानी ड्राई आइज की समस्या है कि सूखने लगी हैं, वो भी ठीक होती हैं और धुंधला दिखाई देने की समस्या, आंखों की रोशनी कम होने की समस्या में भी काफ़ी लाभ मिलने लगता है। और ये आंखों से जुड़ी हुई बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आंखों के लिए खाने में क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं जिसे आपको खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि गर्मी के मौसम में हर घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी ज़रूर से पीना है, खुद को हाइड्रेट रखना है। गाजर का आप रस पी सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, ये भी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। या फिर आप हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए, पालक हो गया या सीजन वाली जो सब्जियां होती हैं वो आंखों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। जितनी रंग बिरंगी सब्जियां होती हैं वो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आप कहीं पर अगर काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो हर घंटे में एक बार उठकर अपनी आंख पे ठंडे पानी से छिड़काव करिए, इससे भी आंखों में बहुत फ़ायदा मिलता है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कौन सा ऐसा 1 बूंद का उपाय है जो मैं आपको बताने वाली थी। ये उपाय में आपको क्या करनी है कि अरंड का तेल लेकर आना है, जिसे हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं। अरंड का तेल जो होता है वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आंखों से जुड़ी समस्याओं को दूर रखता है, आंखों की गंदगी को साफ करता है और आगे चलकर मोतियाबिंद जैसी समस्याओं से भी बचा लेता है। आपको क्या करना चाहिए, रात में जब सोने जाते हैं उसके पहले 1 बूंद आपको क्या करनी है, 1-1 बूंद दोनों ही उंगलियों पर इस तरीके से तेल को रखिए, साफ उंगली होनी चाहिए और इस तरीके से मिलाना है। बिछावन पे लेट जाइए, जब सोने जा रहे हैं आँख को बंद करिए, बंद करके और इस तरीके से आपको तेल को लगा लेना है। लगाकर आँख को बंद रखना है कम से कम 5 मिनट के लिए, उसके बाद आप खोल सकते हैं, फिर बंद करना है। इस तरीके से अरंड के तेल को लगाइए और फिर सोइए। इससे आँखों की रोशनी तेज होती है और आंखों में कोई भी तकलीफ नहीं आती है, आंखों में ठंडक रहती है, आंखों में टीयर्स जो हैं वो बनती हैं और रोशनी भी तेज होने लगती हैं। आप अरंड के तेल 1 बूंद आप अपने नाभि पे भी लगा सकते हैं, इससे भी नसों में मजबूती मिलती है, जिससे आंखों के से जुड़ी हुई नसें अगर कमज़ोर हो रही हों, उसकी वजह से तकलीफ़ आ रही हो तो उसको भी ठीक करने में मदद मिलती है। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है तो लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों आप पूछेंगे कि यह प्रक्रिया रोज़ ही करनी है, तो इसे लगातार कम से कम 1 महीने तक करिए। अगर आपको लाभ मिल रहा है, लाभ अवश्य ही मिलेगा। लाभ मिलना शुरू हो जाए तो आप इसे तब तक करें जब तक आपको फ़ायदा लगने लगे। जब फ़ायदा आपको दिखना शुरू हो जाए तो इसे रोज़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसे आपको जब भी लगे कि आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं तो वापस से इसे कम से कम 1 महीने कर लें। इस तरीके से आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकेंगे। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।